हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीरियर डिजाइनर को लेके। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, कुछ बैचलर कोर्सेज हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स मैं आपको कंप्लीटली बता दूं कि सर्टिफिकेट कोर्स कभी भी आप नॉर्मल स्टूडेंट अगर आप हैं 10th के बाद निकल रहे हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स अवॉइड कीजिए। सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो उनको करना चाहिए जो लोग एक बैचलर डिग्री कर चुके हैं किसी भी चीज़ में, बीएससी में कर चुके हैं या एमबीबीएस बन चुके हैं, एमबीबीएस का कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, या मतलब कोई भी, या हो सकता है कि आप बीबीए बीकॉम कुछ भी कर चुके हो, इंग्लिश में आपने कोई कोर्स किया हो और आपको उसके बाद लगता हो कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहिए, आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो वो लोग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बैचलर कर लिया है। तो वो लोग एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स कर लें, सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, उसके बाद वो डायरेक्टली जंप कर लें किसमें, जॉब में, या फिर अपना फॉर्म जो है वो ओपन कर लें। क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो चाहिए होती है, ज़्यादा नॉलेज इंटीरियर डिज़ाइनर्स में नहीं चाहिए होती। हाँ, बाकी सारा दिमाग जो है वो माइंडसेट का है कंप्लीटली। स्पेस प्लानिंग करना आपको आना चाहिए, वो तो आपके अंदर की इनर टैलेंट होना चाहिए, ठीक है, या आप उसको डेवलप कर सकते हो। अगर आप में वो इनर टैलेंट नहीं है तो फिर आपको डेवलप करना पड़ेगा, और वो डेवलपमेंट आपकी होती है बैचलर डिग्री से या फिर डिप्लोमा डिग्री से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बीकॉम कर चुके हो या बीएससी कर चुके हो, कुछ भी कर चुके हो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो इनर एबिलिटी है, पहले से वो स्किल सेट है, ठीक है, कि आप कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चूज़ कर लेते हो, अच्छे फर्नीचर डिसाइड कर लेते हो किसी भी स्पेस के लिए, तो वहाँ पे आप एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, सर्टिफिकेट कोर्स कर लो और उसके बाद डायरेक्टली जंप कर लो मार्केट में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीटली क्या बात करेंगे? इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो 3 कोर्सेज होते हैं, 3 साल के, 4 साल के और 5 साल के, और ये तीनों ही बैचलर होते हैं, ठीक है, तीनों ही। देखिए यहाँ पर बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग है, ये 3 ईयर्स का कोर्स होता है। यहाँ पे बैचलर इन डिज़ाइनिंग है जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आता है, तो ये जो है ये 4 साल का भी होता है और 3 साल का कोर्स भी होता है। उसके बाद एक होता है इंटीरियर आर्किटेक्चर, मतलब कि बीआर्क इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बीआर्क, ठीक है। बीआर्क जनरली 5 साल का होता है, तो ये भी 5 साल का ही कोर्स है इंटीरियर आर्किटेक्चर में, ठीक है, कंप्लीट आर्किटेक्चर इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होने वाला है? अगर आप 10th के बाद निकल रहे हैं तो ऑफकोर्स इसके लिए तो आपको या तो डिप्लोमा करना ही पड़ेगा या फिर आपको 12th करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप इन कोर्स को ले सकते हो, ठीक। तो इनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा, कौन सा हम चूज़ करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होने वाला है, किसमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, किसमें हमें स्किल्स सेट ज़्यादा मिलने वाले हैं, सीखने को किसमें ज़्यादा मिलने वाला है, वो चीज़ समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है सिलेबस की, नेट से निकाल लिया है, तो सिलेबस को कंपेयर करते हैं और सिलेबस से ही डिसाइड कर पाएंगे हम किसमें हमें ज़्यादा नॉलेज मिल रही है और स्किल्स किसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। वो सारी चीज़ें हम इसी सिलेबस को ही कंपेयर करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स का करिकुलम क्या है, क्या सिलेबस हमें वो देता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट्स एंड ग्राफिक्स है, मॉडल मेकिंग का वर्कशॉप आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, जो आपके जो 3 साल का जो कोर्स होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज़ होंगी, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। आर्ट्स एंड ग्राफिक्स में आपको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन, रेंडरिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मॉडल मेकिंग में आप एक मतलब स्पेस को डिज़ाइन कर पाओ, इसलिए आपको मॉडल मेकिंग करवाई जाएगी, तो वो भी बेटर है। इंग्लिश लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफकोर्स आपको चाहिए होगी, क्लाइंट से भी आपको डील करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट से भी डील करना पड़ेगा, मार्केट से प्रोजेक्ट भी उठाने हैं, तो वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए ही होंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग, ठीक है, मतलब रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेस, मतलब कि कुछ एक बेसिक नॉलेज दे दी जाएगी आपको कि कैसे स्टाइल करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं रेसिडेंशियल को और कमर्शियल स्पेसेस को, कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कंसेप्ट समझा दिया जाएगा आपको, कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है, मतलब एक बेसिक नॉलेज मिलेगी। उसके बाद ड्राइंग टेक्निक्स बताई जाएंगी। ड्राइंग टेक्निक्स में आप कह सकते हो कि किस तरीके से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें रखी जाती हैं, कैसे चीज़ें ड्राइंग किया जाता है। ड्राइंग स्किल सेट जो होते हैं ना, वो कंप्लीटली आपको दिया जाएगा एक स्केचिंग, ताकि आप स्केच भी कर पाओ, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपको इंटीरियर का हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ तक आज हम आ चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद है बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल। बेसिक डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, हार्मनी, रिदम, ये सब चीज़ होती है कुछ, तो वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, और उनकी नॉलेज आपको दी जाएगी ताकि आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाओ अपने डिज़ाइनिंग में, अपने कलर कॉम्बिनेशन में, अपने पैटर्न्स में, इन सब चीज़ों में, ठीक है। मतलब स्पेस प्लानिंग जब आप करोगे किसी भी एक इंटीरियर स्पेस का, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें स्किल्स जो है वो लगा पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स बताए जाएंगे, मतलब मटेरियल की नॉलेज दी जाएगी और कंस्ट्रक्शन टेक्निक कैसे उसको लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद है यहाँ पर बिल्डिंग सर्विसेज। बिल्डिंग सर्विसेज में आप MEP कह लो, MEP में आप समझ ही जाओ ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी बताता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्लम्बिंग हो गया, ठीक है, मैकेनिकल वाला पार्ट हो गया, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी किसी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम भी बताया जाएगा, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिर्फ एक स्पेस को डिज़ाइन करना नहीं होता है, उससे वे मोर देन क्या कहते हैं DIY
वही जो मैंने आपको बताया था उससे आगे होता है, ठीक है। सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग को एकदम बेसिक मत समझो, वो बहुत प्रोफेशनलिज्म वाला कोर्स होता है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी नॉर्म्स भी बताए जाएंगे, वो सारी चीज़ें कंप्लीट है। तो ये आपका बीएससी में ये लोग कवर करेंगे। अगर हम इसको बीडेस में देखें, जो कि 4 साल का कोर्स होता है इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, ठीक है। यहाँ पर है बीडेस इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग करिकुलम, इनका करिकुलम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल तो यहाँ पर भी थी, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर का आपको थोड़ी सी नॉलेज दी जाएगी जो कि इस वाले कोर्स में नहीं है, पहले वाले कोर्स में नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एनालिटिकल ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स की भी एनालिटिकल सर्वे करवाया जाएगा, एनालिटिकल तरीके से पढ़ाया जाएगा, मतलब टेक्निक्स तो सिखाई जाएंगे लेकिन थिंकिंग भी साथ में सिखाई जाएगी, ठीक है। मतलब सोचने की जो क्षमता जिसे बोलते हैं वो भी आपको साथ ही साथ बताया जाएगा। उसके बाद है एंथ्रोपोमेट्री और एर्गोनॉमिक्स, तो ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए, मैं कितनी हाइट पर बैठा हूँ, मैं अगर अपने राइट में मेरे को इतना स्पेस चाहिए, मान लीजिए मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो इतना स्पेस चाहिए एटलीस्ट मुझे, या कितना स्पेस चाहिए, इतना चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है, कि उसके बाद हम नेक्स्ट चेयर लगा पाएँ। तो एक कहते हैं कि एक नॉर्म्स होते हैं, या आप नॉर्म्स मत कहो, इसे एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं एग्जैक्टली हम अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोमेट्री में हमें बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग में कितना स्पेस हमें चाहिए होता है, हम कहीं इनर स्पेस में खड़े हैं तो कितना स्पेस चाहिए होगा कंप्लीटली। किचन आप बना रहे हो तो किचन में कौन से शेप का, यू शेप होता है, एल शेप होता है, इस टाइप के किचन बना सकते हो, कितनी दूर पर क्या होना चाहिए, सिंक जो है वो स्टोव से कितनी दूर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, तो ये नॉलेज आपको दी जाएगी। उसके बाद है इंटीरियर कंस्ट्रक्शंस, मतलब इंटीरियर के कंस्ट्रक्शंस कैसे करवाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब कि स्ट्रक्चर के आपको फंडामेंटल तो बताए जा रहे थे, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन की भी नॉलेज दी जा रही है, जो कि इसमें भी थोड़ा बहुत था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन नॉलेज का थोड़ा बहुत था, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थे, और इसमें इंटीरियर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन कैसे करते हैं उसकी थ्योरी भी बताई जाएगी, ठीक है। मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बस आप समझो कि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन और फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन ये दोनों ही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद है रिसर्च स्ट्रेटेजी एंड डिज़ाइन प्रोसेस, अगेन डिज़ाइन करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, जो स्पेस प्लानिंग होता है वो चीज़ सिखाई जाएगी। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ क्राफ्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ठीक है, उसकी हिस्ट्री बता दी। उसके बाद है टेक्निकल ड्राइंग्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, वो भी बता दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको टेक्निकल ड्राइंग्स मिल जाती है, मतलब आपको कैड भी सिखा दिया जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कैड भी और बिम भी सिखा दिया जाएगा, 3D मॉडलिंग भी, ठीक है। 3D मॉडलिंग भी हो सकता है या बिम हो सकता है, कुछ भी आपको सिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको उनसे पता करना पड़ेगा जिस भी कॉलेज में आप ले रहे हो एडमिशन उसमें, ठीक है। उसके आ जाता है बिल्डिंग सर्विसेज, मतलब कि आपको बिल्डिंग की भी नॉलेज दे दी जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं 5 साल का कोर्स जो कि है आर्किटेक्चर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं इस आर्किटेक्चर को पढ़ के नहीं बताने वाला क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, बस आप ये समझो कि ये 5 साल का कोर्स है, इसके अंदर सब कुछ ही इंक्लूड होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है। मतलब मैंने भी आर्किटेक्चर किया है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से नहीं किया, लेकिन हमारे में भी इंक्लूडेड था इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और हमें भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इंटीरियर इन आर्किटेक्चर ये 5 ईयर्स का कोर्स है ये करोगे तो सबसे बेस्ट होने वाला है, सबसे बेस्ट होने वाला है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों का इतना बजट नहीं होता, उसके बाद इतनी भी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड है ना कि ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है। मतलब कि इंटीरियर डिज़ाइनर बनना, ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू ये एजुकेशन सेक्टर वाले नॉलेज लेना, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर जो सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है यहाँ पर अगर आपको करना चाहिए तो वो है ये मिडिल वाला जो कि है बीडेस इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इसके अंदर इससे अच्छे ऑप्शंस हैं, बीएससी से अच्छे ऑप्शंस हैं, प्लस वो साथ में आपको ये भी है कि सारी नॉलेज आपको एक बेसिक मिल जाती है। अब उसका अगर आपको एडवांस जाना है, सबसे बेस्ट जाना है, सबसे बेस्ट, ठीक है, तो आप जा सकते हो इस आर्किटेक्चर वाले में, इंटीरियर इन आर्किटेक्चर जो कि BArch इन आर्किटेक्चर होता है, इसमें आप जा सकते हो। लेकिन ये बहुत ही एडवांस हो जाएगा और ये एकदम बेसिक हो जाएगा, तो इसमें मत जाओ, या तो आप बीडेस में जाओ या फिर डिप्लोमा में जाओ, ठीक है। डिप्लोमा के 3 ईयर्स में जाओ या फिर बीडेस में जाओ, क्योंकि इसमें आपको इन दोनों का ही एक मिडिल वाला एवरेज वाला चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो एकदम बेसिक नॉलेज भी मतलब और एकदम एडवांस की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली इनसे ही आ जाएगा। इसको लेने के बाद जब आप मार्केट में उतरोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये नॉलेज आने वाला है। तो इतना भी रेडी होके मत उतरो कि आपको 5 साल करना पड़े, हाँ कर लोगे बेटर है। बट इसमें मैं आपको बताऊं, इंटीरियर करो, अगर आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हो इंटीरियर में तो उससे बेटर रहेगा कि आप BArch ही कर लो। मतलब ये भी BArch है, BArch इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, तो उससे बेटर है नॉर्मल वाला कर लो BArch। उसमें क्या है, एटलीस्ट आप एक आर्किटेक्ट भी बन जाओगे, प्लस आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सबसे पहली बात तो कोई वो नहीं चाहिए होता, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता, उसमें रियल नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। और BArch में वो सारी चीज़ें कवर कर दी जाती हैं। अब अगर आप स्पेशली इसका BArch करोगे तो सिर्फ इसका इंटीरियर की इतनी भी नॉलेज कोर लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक 5 साल का कोर्स करना पड़े। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी भी ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब फील्ड है, तो आप प्रैक्टिकली रहो, प्रैक्टिकली अप्रोच करो, ज़्यादा बेटर है। 4 ईयर्स का कोर्स कर लो या फिर डिप्लोमा कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप गाइस कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी क्लैरिफिकेशन दे दिया होगा, काफ़ी चीज़ आपको क्लियर कर दी होंगी कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। सिलेबस को मैंने कंपेयर कर लिया है, मैं चाहता तो डिप्लोमा को भी कंपेयर कर लेता, बट डिप्लोमा क्या है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने देख लिया है डिप्लोमा का कि कौन कौन से उसके अंदर सिलेबस आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपको उसको नहीं पढ़ के डायरेक्टली बता दिया कि या तो आप डिप्लोमा कर लो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट होना है, तो आप बीडेस करना। बीएससी उतना वर्दी नहीं रहेगा, और बीआर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी उतना वर्दी नहीं रहेगा। उससे बढ़िया है कि आप बीआर कर लो, क्योंकि वो आपको सारे ऑप्शंस ओपन करके देता है बीआर जो है, ठीक है। और बीडेस कर लोगे ज़्यादा बेटर है। अगर आपका कंप्लीटली, अगर आपको अपॉर्चुनिटी पे नहीं जाना है और आपका कंप्लीट एकदम होता है कि दिल से मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर ही बनना है, बचपन से सोच रखा है, तब तो फिर आप बीडेस करो, बीएससी मत करो, अगर आपने दिल से सोच रखा है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के बाद भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है, तो फिर आप बीआर करो, नॉर्मल वाला, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आई होप गाइज कि आपको इस वीडियो में काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। एंड गाइज अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है और नॉलेज अगर अच्छी लगी तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये पूरी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको वर्क रेफरेंस भी दिखाने वाला हूँ, बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन से होने वाले हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो पार्ट फर्स्ट से पूरी जर्नी चल रही है, तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिए, काफ़ी नॉलेज आपको मिलने वाली है। ए से लेकर जेड तक आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ।